हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज बात करते हैं त्रयोदशी व्रत कथा, शनि प्रदोष व्रत। शनि त्रयोदश व्रत कथा, शनिवार को जो त्रयोदशी पड़ती है उस कथा को जो है शनि प्रदोष व्रत कथा कहते हैं। आइए देखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शनिवार की प्रदोष व्रती कथा का जो नियम है वो ध्यान से सुनिएगा। शनिवार को सुबह के समय में स्नान, उसके बाद शिवालय जाना है, शुद्ध जल से स्नान, भगवान जी का पंचामृत से स्नान, फिर वापस शुद्ध जल से स्नान, काले तिल से भगवान का जल में मिलाकर स्नान, और उसके बाद वापस शुद्ध जल स्नान, भगवान को मौली के 2 टुकड़े चढ़ा देने हैं, तिलक सफ़ेद लगा देना है। उसके बाद भगवान को चावल चढ़ा देने हैं, थोड़े से फूल माला या फूल खुले चढ़ा देने हैं, फल, मिठाई और बेलपत्र, भांग, धतूरा, आर के पत्ते और लौंग इलायची या पान का पत्ता, और उसके बाद आपने आरती कर देनी। ये सुबह की विधि है। शाम की विधि रहेगी। शाम के समय में एक घी का दीपक और खीर घर से बना के ले जानी एक कटोरी में, और कथा के लिए किताब या फिर हमारी जो इस कथा को सुने, और उसके बाद भगवान को 5 बार भोग लगाकर, जैसे कटोरी से उठा दिया भगवान को लगाकर वापस खाली कटोरी में रख देना है। ऐसे 5 बार करना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ऐसे 5 बार करके उस खीर को वापस अपने बर्तन में पलट देना है और उसको घर ले जाना है। उससे पहले जब आप शाम को दीपक दे रहे होंगे तो इस कथा का श्रवण करना। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, हे महामती, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत के वर्णन आपने किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की जो है विधि सुनना चाहते हैं, कृपा करके सुनाइए। तो सूत जी बोले कि ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। जिसको शनि त्रयोदशी भी कहते हैं। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोलती है, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र जो है आपकी शरण में है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपूत है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत कहने के लिए कहा, शनि प्रदोष व्रत कहने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया था। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से धन से भरपूर मिला। इसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोले, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, तथा प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र, दोनों भाई जो है इसका आधा आधा भाग बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब उनसे ही लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा से लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वह अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इसे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहां जो है बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम्हारा जो है इंतजार करूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी काम दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? तो राजकुमार बोलता, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा जो है हमारा संयोग मिलाया है। युवतियों ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया, और राजकुमार हार स्वीकार करते बोला कि हे बद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोलती है कि मैं जैसा कर चुकी हूँ वैसे ही करूंगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या जो है सखियों से जा मिली।
घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। तीसरे दिन आया वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे दिया गया और कैलाश में पर चला गया। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मपुत्र नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम इसकी सहायता करो। मैं महादेव की आगे से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर आपको बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष और धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राजपुत्र को जो है राज्य का सुख भोगने को मिला और इस लोक में सुख भोगा और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से इस शनि प्रदोष व्रत की कथा है। जब इस कथा को कर लेंगे इसके बाद भगवान को खीर का भोग 5 बार लगा के आरती करके, और आरती करने के पश्चात आरती चाहे आप इस आरती को कर सकते हैं, और आरती करने के पश्चात भगवान को उस भोग को घर ले जाएं और जो भी मनोकामना के लिए आपने इस कथा को किया है वो अवश्य पूर्ण होगी। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।